कुछ ख्वाब हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं, एक उम्मीद की किरण है जागी अपनी आँखों में है। ऐसा कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, छू ले हम मंजिलें, हमें है खुद पे यकीन, खुद पे यकीन, खुद पे यकीन, है खुद पे यकीन। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नेस्ले नेस्वीटा। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? होस्ट लेकिन इस शो की होस्ट मैं हूँ। लगता है आपको बहुत जल्दी होस्ट बनने की। हाँ एनीवेज, मजाक कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आवर वेरी स्पेशल ईद शो। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट हॉलीडे क्योंकि आज के दिन बहुत मज़े मज़े के खाने बनते हैं घर में, बहुत मज़े मज़े के मीठे बनते हैं। हम अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठते हैं, उनके साथ बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे रिलेटिव से मिलने जाते हैं, हमारे दोस्त आते हैं यहाँ पे, नए नए कपड़े पहनते हैं, मेहंदी लगवाते हैं और हाँ, चूड़ियाँ भी पहनते हैं। हम लोग आज के शो पे बहुत सारी और बातें करेंगे ईद के हवाले से, लेकिन गेटिंग ऑन विद आवर शो, नेस्ले नेस्वीटा लेकर आया है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो यंग और एम्बिशियस लड़कियों को देता है वो इनर स्ट्रेंथ और सपोर्ट जिनसे वो अपने गोल्स को रियलिटी में बदल सके। हमारी आज की नेस्वीटा वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ का गोल, जैसे आप लोगों ने देख लिया होगा, है एक होस्ट बनना और मेरी जगह लेना। हमारी नेस्वीटा वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ के गोल को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे हर शो की एक थीम हुआ करती है। हमारे आज के शो की थीम है कॉन्फिडेंस। इसलिए तो हमारे शो की टैग लाइन भी है खुद पर यकीन, क्योंकि जिन्हें होता है खुद पर यकीन, दे हैव ऑल द राइट एंड पॉजिटिव एनर्जी टू शो द वर्ल्ड देयर स्ट्रेंथ एंड टैलेंट। कॉन्फिडेंस आता है अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने से, इसलिए जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं उनके लिए हर प्रॉब्लम बन जाती है एक अपॉर्चुनिटी। हमारी आज की नेस्वीटा वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ को अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए और उन्हें इंकरेज करने के लिए वी हैव विद अस एन एक्ट्रेस जिन्होंने अपना काम शुरू किया है कमर्शियल से, सबका दिल जीता अपनी फिल्मों से और आजकल नजर आती हैं बहुत सारी टीवी चैनल्स पे। सो प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल एंड द वेरी वर्सेटाइल नूर। Hello. I'm fine, thank you. Thank you so much for being on our show. Please take a seat. सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक, आप सबको बहुत ईद मुबारक और जितने व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ये आपके लिए प्लीज। थैंक यू सो मच। हम क्यों पीछे रह जाएं, हम भी पहन लेते हैं, क्या ख्याल? एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। सबसे पहले तो नूर ये बताएं कि आप ईद किस तरह बनाती हैं? वैसे ही जैसे सब बनाते हैं, तैयारियां होती हैं, खाना पीना तो वैसे ही। आई एम फूडी, आई लव फूड। सो ये होता है कि बहाना चाहिए होता है कि खाने का, और दावतें फैमिलीज की तैयारियां वैसी होती। बचपन में जरा ज्यादा होती थी, अब ये है कि नो मैच्योर होते होते क्या होता है कि अच्छा ठीक है सब लोग बच्चों अच्छा, मेरा शौक तो अभी भी वही है, मुझे अभी भी चूड़ियां पूरी चाहिए होती है, मेहंदी भी चाहिए होती है। अच्छा नहीं, मेरा अब थोड़ा कम हो गया। आई डोंट नो व्हाई, मे बी बिकॉज़ यू लिव्ड अवे फॉर अ लिटिल व्हाइल ना बीच में, तो वो पाकिस्तान वहाँ पे भी फैमिली नहीं होती थी, मतलब सिर्फ हस्बैंड नहीं था वहाँ पर, और ये है कि लेकिन फ्रेंड्स से करते थे, बट आई थिंक लेकिन बचपन में जो ईद होती है ना वो एक उसका एक मजा एक अलग होता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जितने लोग आपको जानते हैं इस इंडस्ट्री में, वो कहते हैं कि जब से आपने काम शुरू किया तब से यू वर वेरी कॉन्फिडेंट। बदतमीज भी कहते थे इसलिए। अच्छा वो तो खैर मुझे भी कहते, कोई बात नहीं, हर कॉन्फिडेंट इंसान को कहते हैं। कॉन्फिडेंस आता ये था कि बचपन से आई न्यू व्हाट आई वांटेड, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एक्ट्रेस। अच्छा, हमेशा से? बचपन से। तो कॉन्फिडेंस था मेरे पेरेंट्स का, उसमें बड़ा हाथ था, बिकॉज माय पेरेंट्स ऑलवेज पुश्ड मी एंड यू नो, ऑफ कोर्स एक बच्चे को आपके पेरेंट्स ही आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। अच्छा, मुझे ये एक सवाल बहुत अरसे से आपसे पूछना था, और पिछली बार आई वाज ऑन योर शो सो आई कुडंट क्वेश्चन यू, बट हाउ डिड यू लर्न टू डांस सो वेल? I used to watch Indian movies a lot, to be very honest with you. तो वो ये डांस का बहुत शौक था, अभी भी बहुत शौक है। अभी भी I've learned salsa recently. Oh, excellent. I am planning to learn tango. That's one thing वो जो एक चीज़ होती है ना, आप दिल से करना चाहते हैं, और वो हमेशा मैं I want to continue it all my life. सही। कथक भी सीख लूँ, सब सीख लूँ। तो पहले तो थी नहीं यहाँ पे चीज़ें, लेकिन at least now I'm living abroad, तो वहाँ पे मैं कर सकती हूँ। अच्छा, जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि यू नो हाउ कॉन्फिडेंस कभी-कभी कंफ्यूज हो जाता है विद बदतमीजी और टैंट्रम्स, तो एक्ट्रेसेस के तो यूजुअली होते हैं टैंट्रम्स, आपके हैं? डू यू थिंक? बिल्कुल भी नहीं है। माय फ्रेंड्स जितने भी मुझे लोग जानते हैं वो ये कहते हैं कि तुम में कुछ है नहीं, तुम नखरे नहीं करती, ये नहीं करती। मुझ में नहीं है, बिकॉज माय पेरेंट्स ऑलवेज यू नो केप्ट मी वेरी ग्राउंडेड।
कि नहीं भाई बैलेंस रखो, ये अभी की चीज़ है, शोहरत आई है चली जाएगी, खूबसूरती थोड़े अरसे के लिए चली जाएगी, दौलत भी आपके पास थोड़े अरसे के लिए रहती है, तो इट्स नॉट योर्स। तो उस चीज़ पे अकड़ना क्या जो चीज़ आपकी अपनी है ही नहीं। वेरी वेल सेड। सो इस वजह से आई एम वेरी डाउन टू अर्थ। हाँ, अगर कोई मुझसे पंगा लेता है तो फिर मैं भी बिल्कुल बख्शती नहीं। We have to go on a break, लेकिन उससे पहले let's take a peek in my life. सारा काज़मी DHA की तालिबा हैं। लोगों से सोशलाइज और उनकी कंपनी एंजॉय करना इनको बहुत पसंद है। ये अपना मुस्तकबिल टीवी पर एज अ होस्ट या एंकर के तौर पर देखती हैं। मेरी अम्मी बहुत ब्रॉड माइंडेड है, उन्होंने कभी भी मुझे कहीं बाहर जाने में कहीं रोका नहीं है, उन्होंने हमेशा हर चीज़ में मुझे इनकरेज किया है। नाउ स्टिल अब मेरा पैशन है, आई वांट टू बिकम अ होस्ट। मुझे स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट है। आई लव प्लेइंग बैडमिंटन। इसके अलावा मैंने अपने कॉलेज में टैलेंट शो में भी पार्टिसिपेशन की थी। मैं घर पर यूजुअली आई रिकॉर्ड माई वॉइस ऑन कंप्यूटर। आई ट्राई टू डू होस्टिंग ऑन द कंप्यूटर टू चेक माई वॉइस एंड टू बी कॉन्फिडेंट। साइड बाय साइड वो होस्टिंग करना चाहती है। अब उसका करियर जो है वो आर्किटेक्चर के ही तरफ है। जब मैं आई तो सब कुछ उल्टा पुल्टा रखा हुआ था, तो आई एक्चुअली सेट माई रूम अकॉर्डिंग टू माई ओन वे। माशाल्लाह से कुकिंग बहुत अच्छी करती है मैं, जबकि बड़ी बहन मगर मुझसे ज़्यादा अच्छी कुकिंग करती है। Well, this is chocolate cake and I absolutely love baking and I have fetish for chocolate, and this is I'm actually taking all the chocolate cake and putting it into this bowl. I've actually taken a certificate in a singing competition which was held in my college. जहाँ तक education है, I have completed my inter and I would like to further complete my architecture. कुछ ख्वाब है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम करेंगे बहुत सारी बातें सारा से। पहले तो आपसे बात करने का मौका नहीं मिला मुझे, हाँ, और आपने फौरन जाके मेरी जगह ले ली वहाँ पे। आई एम वेरी अपसेट विद यू सारा। आई एम जस्ट जोकिंग। अच्छा ये बताओ, होस्ट बनने का कब सोचा, कैसे सोचा? Inspiration was sort of my sister. Okay. Because she did a lot of VJing, so that gave me inspiration to be a host. All right. And I think it was for the past 4-5 years that I wanted to be a host. ये बताएं कि आज ईद का मौका है, हाँ, and we have a lot of color and everything going on over here on the set. What did you do at home? क्या preparations थी, क्या celebrations होती हैं ईद की आपके घर पे? So, it's just normal जैसे कि हर जगह होता है। सुबह सुबह भाई एंड अब्बू एक्चुअली देखो अगर वो नॉर्मल है तो वो मेरे घर में नहीं होता, क्योंकि सुबह सुबह कोई नहीं उठता ईद वाले दिन, मतलब सिवाय द मेन ऑफ द हाउस जो कि जाके नमाज पढ़ते हैं। मैं तो सोती रहती हूँ। They go to the mosque and offer the prayer. सही। And then I usually get dressed because my dad wants to see me all dressed. अब्बू आते हैं जैसी मॉस्क से, तो हम तैयार बैठे हुए होते हैं एंड उसके बाद थोड़ी देर बाद चाचू क्या जाते हैं या नानी क्या जाते हैं एंड देन उधर ही जाके अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं। फिर बाद में दावतें होती हैं घर पर। और ईदी कितनी मिलती है? मिलती है अभी भी? बिल्कुल मिलती है। अच्छा अब तो हम ईदी दे रहे होते हैं। मैंने हमेशा ईदी लिया अपने अब्बा से, अपनी अम्मा से, सबसे कि ईदी मुझे चाहिए, नो मैटर व्हाट, कितने आपने पैसे देने। ओके, आई होप माय पेरेंट्स आर वाचिंग दिस शो और मुझे भी ईदी मिल जाए इस बार, क्योंकि मुझे अब नहीं मिलती बिल्कुल भी। अच्छा सारा ये बताया कि होस्ट बनने के लिए जो है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू हैव अ कन्वर्सेशन विद कोई आपके जानने वाले होते हैं, कोई नहीं होते, और उन सबसे कॉन्वर्सेशन करना मुझे भी अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत आसान काम नहीं होता। आपको क्या लगता है कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं टू बिकम अ गुड होस्ट, एंड आर यू फ्रेंडली? Yeah, I do a lot of socializing. मैं बहुत ज़्यादा socializing करती हूँ because I have a lot of friends. Combined studies हो रही होती हैं। आप generally talkative हैं by Yes, nature? very talkative. अच्छा। Yeah, very talkative. Whenever I'm anywhere, I usually start talking and then my friends are like, चुप हो जाओ, बहुत हो गई बातें. Wherever parent-teacher meeting हुई है, my teacher are always sort of complaining, your daughter is very talkative. बहुत बातें करती है। अच्छा, चलिए, very good. आपके सामने एक
फिल्म स्टार भी हैं जिन्होंने शोज होस्ट भी किए हुए हैं, काफ़ी सारे, काफ़ी ख़तरनाक शो होस्ट करती हैं जिसमें मैं गई हुई भी हूँ। यस आज मेरा दिल था कि मैं सारे बदले लूँ नूर उनसे, लेकिन चलो ईद का दिन है, आज सबको माफ़ करना होता है, इसलिए माफ़ी। अच्छा इनसे पूछो सवाल जो भी पूछने। मूवीज से आप शिफ्ट होके सीरियल्स की तरफ आए, सो हाउ डू यू एक्चुअली फील? Would you want to stick only with the serials या आप movies भी करना चाहेंगे? I'm doing movies as well, and when I started my career at that time also मैंने पहली फिल्म की थी, उसके साथ ही मैंने प्ले भी कर लिया था। तो I never wanted to limit myself कि भी मैं सिर्फ फिल्म एक्ट्रेस हूँ। I'm a model too, I can direct as well, I can sing as well। मैंने एक भी गाना गाया recently बाद में। एक प्ले के लिए गाना गाया। सब तो हम ऐसे मौके जाने नहीं देते नूर को, अब हमें गाना सुनाना होगा, ईद का मौका ऐसा नहीं हो सकता। मैं सिंगर नहीं हूँ, मैंने अब उनकी भाई आप गुनगुना लें 2 लाइंस, लेकिन गुनगुनाने पड़े।